सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राना ई शिक्षा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 के रिगार्डिंग जो आपकी राजस्थान बोर्ड की है, और क्लास 8 के रिगार्डिंग जो भी आपकी एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज 3.2। अब जो आपका ये चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, इसमें एक्चुअली क्या मीनिंग है। क्वाड्रिलेटरल आपके पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, काइट हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है ना। इनमें से कोई भी आपका पैरेललोग्राम हो सकता है। उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ, वैसे उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चंस के साथ। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड हो सके। और अगर एक बार आप ऑल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है इस टाइप से। पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है एंड इक्वल होती है। दोनों चीज़ें क्या क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। फॉर एग्जांपल इसका नेम ABCD है। अगर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो PQRS है, PQR एंड S। ओके, अब इसमें 2 डायगोनल्स हैं। ये डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाइसेक्ट का मीनिंग ये होता है 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, मिडिल पॉइंट को इसने O बोल रखा है। अब जो PQ है ये वाली साइड वो किसके इक्वल होगी, इस वाली साइड के, और जो QR है वो किसके इक्वल होगी, इस वाली साइड के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पैरेललोग्राम के केस में। और हमने कहा था कि जो आपके डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाली जो लाइन है वो इसके इक्वल होगी और ये वाली लाइन जो है वो इसके इक्वल होगी। मैंने अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया है इसको ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ स्टेटमेंट्स है, यानी फिल इन द ब्लैंक से उनको फिलअप करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या क्या रखा, PS इज इक्वल टू विच साइड। जो PS साइड है वो किस साइड के इक्वल होगी, तो आप देख के बता सकते हैं। ये रही PS। अब ये PS किसके इक्वल होगी, इसके सामने वाली के, जो कि क्या है QR। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, QR। ओके, चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट जो है आपका वो है एंगल SPQ। एंगल SPQ जो किसके इक्वल होगा, फिलअप करना आपको। देखिए SP और Q, यानी इस वाले एंगल की बात की जा रही है। ओके, अब इस वाले एंगल की बात की जा रही है वो SPQ है। जो भी लेटर बीच में आएगा उसी पे एंगल बनता है, हमेशा ध्यान रखना। SPQ दैट मीन्स P के ऊपर एंगल बन रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एंगल कहाँ बनेगा, जो लेटर बीच में आएगा, इंग्लिश कैरेक्टर जो अल्फ़ाबेट है वो बीच में आएगा। P बीच में आ रहा है, दैट मीन्स एंगल P पे बन रहा है। तो इसको हम लिखेंगे SPQ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं QPS भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये एंगल किसके इक्वल होगा, तो देखिए पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सॉरी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो जो एंगल P पे बन रहा है वही एंगल कहाँ बनेगा, R पे बनेगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, QRS। तो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल QRS, क्योंकि R पे बन रहा है तो R को बीच में लेना जरूरी है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। OS जो साइड है वो किसके इक्वल है, OS ये साइड किसके इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो बस ये इसकी इस वाले की इक्वल होगी। तो हम लिख देंगे OQ, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट में, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स हुए। ये पूरी लाइन थी, इसको बीच में से हमने आधा आधा कर दिया, तो जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। तो OS जो है वो OQ के इक्वल हो जाएगा। लास्ट बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट जो आपका क्या, देखिए M एंगल SPQ प्लस M एंगल PQR इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। इसको फिलअप करना आपको। SPQ ये वाला एंगल और PQR कहाँ पे, PQR बीच में कौन आ रहा, Q, तो एंगल बन रहा है यहाँ पर। यानी ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे मैं गोला बना रहा हूँ, और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबरिंग एंगल्स है ना। नेबरिंग एंगल्स या पड़ोसी एंगल है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। अब चाहे तो आप इसको भी ले सकते हैं, ये भी इसका पड़ोसी हो गया, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा और इन दोनों का सम भी 180 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही तो है SPQ प्लस PQR, इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को आगे करते जाएंगे
आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता जाएगा और आप क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, इसमें सिंपल सा गिवन है कि आपके पास एक ABCD पैरेललोग्राम है और एंगल A जो है वो आपका 80 डिग्री है, यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है 80 डिग्री। तो आपको अदर एंगल्स बताने, यानी और कहाँ बन रहे हैं, एक तो B पे बन रहा है, एक C पे बन रहा है और एक D पे बन रहा है। ये 4 एंगल्स है, A के बारे में आपको पता है, तीनों एंगल फाइंड करना है। तो देखिए एंगल A और एंगल C जो होगा वो इक्वल होगा, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, तो आप इसके आगे रीजन लिखेंगे एज बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम कोई भी हो उसके हमेशा ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल 80 है तो सामने वाला भी 80 होगा। चलिए अब 2 एंगल्स तो आ गए, बचे 2 एंगल्स B और D। तो देखिए एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, एज बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स, इनको क्या नेम बोलेंगे हम, एडजेसेंट एंगल्स, पड़ोसी एंगल्स बोल सकते हैं, नेबरिंग एंगल्स बोल सकते हैं, पास वाले, है ना। तो दोनों का सम कितना होगा 180। अब A की वैल्यू तो आपको पता है 80 डिग्री है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, एंगल B आपको पता नहीं है तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, 80 डिग्री है, इसको मैं अगर इक्वल टू के उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 80 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री इधर तो पहले से ही है, इधर से 80 डिग्री आया तो हो गया माइनस का 80 डिग्री, यानी एंगल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से आप 80 को माइनस करेंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका एंगल B भी आ गया। अब लास्ट आपका बचा एंगल D, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी कैसे एंगल है, ऑपोजिट एंगल्स। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स। जेड एंगल्स, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आपको रीजन लिखना जरूरी है, अगर आप रीजन नहीं लिखेंगे पर्टिकुलर किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो एग्जाम में भी आपको क्या करना है, सामने रीजन जरूर लिखना है ब्रैकेट में कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ, ठीक है। तो आपके 4 एंगल्स आ गए। देखिए एंगल B जो है वो आपका 100 डिग्री है, एंगल C जो है वो आपका 80 डिग्री है और एंगल D जो है वो आपका 100 डिग्री है। और एंगल A तो आपको पहले ही गिवन था तो उसको आपको फाइंड नहीं करना, 3 एंगल्स आपको फाइंड करना है और वो इजीली फाइंड हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास देखिए क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। आपको एक्चुअली नेम नहीं गिवन है बट हमने हमारी अकॉर्डिंग नेम लिख लिया ABCD। अब इसमें ये कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स इक्वल, ठीक है, यानी एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है और एंगल A जो है वो एंगल D के भी इक्वल है, क्योंकि A का पड़ोसी इधर भी है और A का पड़ोसी इधर भी है, पास वाला एंगल है ना, नेबरिंग एंगल। तो देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B गिवन, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B जो है वो आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, है ना। यहाँ रीजन में लिख दूंगा एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब जब दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल भी है तो क्या मैं एंगल B की जगह एंगल A भी लिख सकता हूँ। तो एंगल A प्लस एंगल A हो जाएगा, B की जगह भी मैंने ये लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं 180 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा, A प्लस A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, तो 180 आ गया। अब हमें एंगल A की वैल्यू निकालनी है तो इसका देखिए 180 डिग्री तो इधर है ही, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी एंगल A की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। तो अगर एंगल A 90 आया है तो एंगल B भी 90 आएगा, एंगल A अगर 90 आया है तो एंगल D भी 90 आएगा और अगर एंगल A 90 है तो एंगल C भी 90 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इधर देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ओके, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। ये भी ऑपोजिट एंगल्स हैं आपके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। अब ऐसा पैरेललोग्राम जिसके 4 एंगल से चारों के चारों अगर 90 डिग्री हो जाएंगे तो वो पैरेललोग्राम नहीं बनकर क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा इस टाइप से।
कैसा बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है अगर उसके चारों एंगल कितने हो, 90 डिग्री हो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट अंडरस्टैंड हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका नेम है PQRS। 2 एंगल्स आपको गिवन है, P एंगल गिवन है और Q एंगल गिवन है, और आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या है, क्योंकि इन दोनों के टर्म्स में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो अब देखिए P और Q को देखिए, P और Q जो है दोनों कैसे हैं, नेबरिंग एंगल्स हैं, पड़ोसी एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो देखिए एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये लोग हम जानते हैं, और ये रीज़न क्या होगा इसके पीछे, एज बिकॉज एडजेसेंट एंगल, क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स, यानी नेबरिंग एंगल्स का सम जो प्लस करते हैं वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 2x प्लस 10 डिग्री प्लस 3x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। मैंने दोनों की जगह दोनों की वैल्यू रख दी। अब इसको देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10 इधर है, 3x प्लस 20 इधर है, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों को प्लस कर लीजिए, देखिए कैसे प्लस होगा, 180 डिग्री इधर चल ही रहा है आपके पास। 2x प्लस 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, और 10 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो 5x को इधर ही रखेंगे, 30 को उधर भेज देंगे, तो 180, 30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। सो मीन्स 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास अभी आई है 5x की वैल्यू। तो x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, इसको उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 150 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आएगी इसको कट करने पर। तो आपका x का आंसर आ गया कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपके पास एक पैरेललोग्राम जैसी शेप गिवन है और आपसे x, y, z की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, और कुछ एंगल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे 70 डिग्री, 40 डिग्री। तो इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, इसके रिमेनिंग एंगल्स जो x, y, z है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब ये जो एंगल है ये यहाँ पे एंगल 1 दे रखा है, इसकी वैल्यू 1 नहीं है, ये कौन सा एंगल, एंगल 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल 1 निकालेंगे, ठीक है। तो एंगल 1 आते ही उसके सामने वाला आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर एंगल 1 है, तो एंगल 1 की वजह से कैसे निकलेगा, देखिए एंगल 1 प्लस 70 डिग्री, ये वाला एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होता है हमेशा। और इसका रीज़न क्या है वो आप लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स। एक लाइन को जब दूसरी लाइन ऐसे कट करती है यहाँ पे, तो 2 एंगल्स बनते हैं, दोनों का सम हमेशा 180 ही होगा, ना 180 से ज़्यादा होगा ना 180 से कम होगा, अगर दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। अब आप एंगल 1 निकाल सकते हैं, 70 को मैं उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, -70 इक्वल टू के उधर ये हो गया। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 110 डिग्री। एंगल 1 आ गया। अब एंगल 1 अगर 110 है तो x कितना होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 110, दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, रीज़न ज़रूर लिखना है आपको ब्रैकेट में। अब आपको y और z फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए y और z कैसे फाइंड होंगे, सिंपल वे में बता सकते हैं आप। इफ y एंड z है ना, ये दोनों फाइंड करने, ये वाला 110 आ गया है, x आ गया है। अब एंगल y कितना होगा, देखिए एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री, बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या लिखेंगे आप, अल्टरनेट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो जेड की शेप में बनते हैं। देखिए देखिए, ये आया इधर लाइन, ये इधर लाइन आई, ये इधर लाइन आई, ठीक है। तो देखिए जेड की शेप में वाई और ये 40 डिग्री वाला, ये दोनों बन रहे हैं। ये जेड बना दिया मैंने, इसका एक एंगल वाई है और एक 40 डिग्री। ऐसे कि ऐसे जेड जो है वो इसके भी इक्वल हो सकता है। ओके, आप जेड कैसे भी बना सकते हो, ऐसे करके भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जेड बनना चाहिए, और जेड के जो आसपास के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और उन्हें हम नेम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो वाई की वैल्यू 40 डिग्री हो जाएगी। चलिए, वाई भी आ गया, एक्स आ गया। अब हमें निकालना है जेड। तो देखिए जेड कितना होगा,
जेड एंगल 1 और जो वाई है वो इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स, बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एच ओ पी, ठीक है। क्या क्या होगा इसमें, एंगल जेड प्लस एंगल 1 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये तीनों 180 डिग्री क्यों होंगे, बिकॉज इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए मैंने ट्राइंगल का सिंबल बनाया। तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के लिए इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। बस अब आपको निकालना क्या है, जेड निकालना है, 1 और वाई की वैल्यू दे रखी है। तो एंगल जेड को तो मैं जेड ही लिखूंगा, 1 एंगल कितना आया था 110 डिग्री और वाई कितना आया था 40 डिग्री, टोटल कितना है 180 डिग्री। तो एंगल जेड को इधर ही रखेंगे, कितना हो जाएगा 180, इन दोनों को प्लस करके उधर भेजना है तो कितना हो जाएगा -150 हो जाएगा, दोनों को प्लस करने को उधर जाए। देखिए इधर तो +150 होगा, लेकिन इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो -150 हो जाएगा। तो एंगल जेड की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई है, 30 डिग्री आ गई। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम के लिए, बस आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन करता जाऊंगा। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। आप एक पेज पे क्या करें, प्रॉपर्टीज़ को लिख लें कि कब क्या होता है जब एंगल्स इक्वल होते हैं, या एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, किसी ट्राइंगल के लिए तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है, लीनियर पेयर वाले एंगल्स का सम 180 होता है। तो इन सबको आप नोट करके रखें ताकि आप कभी भी इनको देख सकें। 6 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, एक काइट की शेप गिवन है। काइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो आप ध्यान से देखिएगा। काइट की प्रॉपर्टीज़ होती है कि इसकी ये जो 2 साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं और ये वाली 2 साइड्स इक्वल होती है। अब इसमें पैरेललोग्राम की तरह ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं होगी, है ना, पास वाली साइड इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी, ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, उसके जो एक सेट है ऑपोजिट एंगल्स का वो तो इक्वल होगा, लेकिन जो अदर सेट है वो इक्वल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा 1 एंगल 80 है और यहाँ पर 72 है, तो ये ऑपोजिट एंगल दोनों इक्वल नहीं है। यानी अब दूसरा एंगल इक्वल कौन सा होने वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक पेयर ऑफ एंगल्स, वन पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होता है एंड अदर पेयर ऑफ एंगल्स मस्ट नॉट बी इक्वल। ओके, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल T इज इक्वल टू एंगल A। रीजन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू काइट प्रॉपर्टी। ओके, इस प्रॉपर्टी की वजह से दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो हम इन दोनों को एज्यूम कर लेते हैं लेट, या फिर इसको रहने दीजिए आप, दोनों इक्वल ही है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप देखिए ये जो 4 एंगल हो गए, यानी 4 एंगल्स हो गए आपके क्वाड्रिलेटरल के, इनका सम हमेशा कितना होगा, 360 होता है इंटीरियर एंगल्स का। हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ काइट, काइट दे रखी है ना, तो हम काइट ही यूज करेंगे। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब कौन कौन से 4 एंगल्स हैं, एंगल T है, एंगल A है, प्लस एंगल E है एंड प्लस एंगल M है, और T, चारों को अगर आप प्लस करेंगे, सम करेंगे तो 360 आना चाहिए। अब एंगल A और T तो इक्वल है, तो क्या मैं T की जगह पे एंगल A लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब E की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 72 डिग्री, और M की वैल्यू दे रखी है आपको 80 डिग्री, हो गया टोटल 360। तो एंगल A प्लस एंगल A कितना हो जाएगा, 2 एंगल A हो जाएगा। 1 + 1 जैसे 2 होता है वैसे एंगल A + A 2A हो जाएगा। 72 + 80 कितना हो जाएगा, 152 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब 152 को हम इक्वल के उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 152 हो जाएगा। तो 2 एंगल A इज इक्वल टू 360 माइनस के 152 डिग्री, ठीक है। अब 360 में से 152 अगर आप माइनस करेंगे तो 208 आएगा। कितना आएगा, 208 डिग्री, और ये वैल्यू किसकी है, 2 एंगल A के लिए। तो एंगल A कितना हो जाएगा, अब आप सिंपली बता सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 104 डिग्री, यानी उसको आधा करना है, 2 से डिवाइड करना है, 104 आ जाएगा। अब जब एंगल A 104 है तो एंगल T भी तो 104 ही होगा, तो आप इज इक्वल टू करके आगे क्या लिख देंगे, एंगल T। तो आपके दोनों आंसर आ गए कि एंगल A और एंगल T जो होंगे वो कितना हो जाएंगे, 104 डिग्री हो जाएंगे। ओके,
अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक रेक्टेंगल गिवन है PAIR पैर के नेम से, और आपको एक एंगल गिवन है ए पर जो बन रहा है 35। कंप्लीट ए एंगल नहीं है लेकिन ए पे बन रहा है, मिडिल एंगल M है। अब आपको अदर एंगल्स फाइंड करने हैं जो आपको गिवन है। फर्स्ट एंगल देखिए ARI, ये कहाँ बन रहा है ARI, यानी ये यहाँ पे बन रहा है ना। कंप्लीट मत ले लेना क्योंकि आप कह दो कि सर बीच में आर आ रहा तो कंप्लीट आर पे बनेगा। जब ये क्या बोलता IRP बोलता तब आप कंप्लीट आर को लेते, लेकिन अभी देखिए आप जैसे डायरेक्शन गिवन है वैसे उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे। ARI नीचे आया ना तो इधर वाला एंगल इक्वल होगा, अगर ARP जाता तो उधर वाला एंगल हो जाता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए ARI अगर ये 35 दे रखा तो वो कितना होगा सामने वाला, ये आपको बताना। तो देखिए यहाँ पर तो 90 बन रहा है, इस जगह अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल ARI जो एंगल पूछा वही ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इसके तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो देखिए एंगल A प्लस एंगल R तो नहीं लिख सकते, ARI लिखेंगे उसके लिए, प्लस एंगल I इज इक्वल टू होता है 180। रीजन क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, एंगल A की वैल्यू तो नहीं गिवन है आपको, है ना, क्योंकि एंगल A जो है वो कंप्लीट आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो एंगल A है वो पूरा आ रहा है, हमको इतना सा गिवन है, तो इसको कैसे लिखेंगे IAR जिसमें बना उसको बीच में रखना है, लेकिन जहाँ तक बना है वही लिखना है। तो IAR की वैल्यू हो गई 35 डिग्री प्लस ARI आपको फाइंड करना है, तो ये एंगल ARI ही रहेगा, प्लस एंगल I यहाँ पर कितना बनता है, एंगल 90 डिग्री बनता है, तो आप यहाँ पर 90 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है कॉर्नर्स पे। तो ARI मैं इसको साइड में ले लेता हूँ, प्लस 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा 125, और इसको आप क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ARI जो आपका वैल्यू है वो कितना आ जाएगा बताइए, 180 माइनस 125 को उधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा। अब बताइए आपका कितना बच रहा है, 20 होता तो 60 हो जाता, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है 55 डिग्री हो रहा है। एंगल ARI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट एंगल ARI तो हमने फाइंड कर लिया 55 डिग्री, है ना, यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा था वो 55 डिग्री आएगा। अब हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है M, क्योंकि क्या गिवन है RMI, ये वाला एंगल ही बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे कितना बन रहा है, देखिए ये वाला एंगल 35 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 35 ही होगा, बिकॉज इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट होते हैं ना, मतलब बाइसेक्टर होते हैं। तो बाइसेक्टर होंगे तो देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी, और ये चारों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल है। अगर पैरेललोग्राम होता तो अपोजिट वाली इक्वल होती, लेकिन ये वाली साइड अगर इसके इक्वल होगी तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब क्या नोट करेंगे, एंगल RAI ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल AIP ये वाला एंगल, दोनों क्या हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। इसका रीज़न क्या लिखेंगे आप, इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल। क्या लिखेंगे, इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल्स, यानी साइड इक्वल होगी तो एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल अगर 35 है तो ये कितना हो जाएगा, इधर वाला जो I पे बन रहा है ये वाला, तो MIR कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा MIR। एंगल MIR प्लस एंगल अभी जो हमने फाइंड किया कौन सा AIP इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब ये कहाँ से पता चला, क्योंकि देखिए यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है 90 डिग्री बनता है कॉर्नर्स पर रेक्टेंगल के, तो अगर एक 35 है तो दूसरा निकालना तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो MIR तो आपको पता ही है 35 डिग्री होता है, सही है ना। MIR तो निकालना आपको, एंगल MIR प्लस ये कितना हो गया 35 हो गया, तो क्या करेंगे हम एंगल MIR इज इक्वल टू 90, तो इधर है ही 35 को इधर से उधर लेके जाएंगे तो माइनस 35 हो जाएगा, और एंगल MIR जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 55 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल आ गया 55 डिग्री। अब ये 55 आ गया, ये 55 है, तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे ट्राइंगल बन गया। तो मैं इधर से रफ कर रहा हूँ, देखिए इतना सा रफ कर देता हूँ। एंगल कौन कौन सा है देखिए, एक तो M पे बन रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे RMI जो हमें फाइंड करना है,
सेकेंड एंगल क्या है, यह जो आई पे बन रहा है एम आई आर प्लस एंगल, तीसरा एंगल कौन सा है, आर पे जो बन रहा है यानी ए आर आई इज इक्वल टू, तीनों का सम कितना होता है 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल बन गया आर एम आई, तो इसमें हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल आर एम आई, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। अब आर एम आई तो आपको निकालना है, इसको तो एज इट इज़ लेंगे। एंगल एम आई आर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 55 डिग्री, और जो ए आर आई है उसका भी वैल्यू 55 है। दोनों को प्लस करके हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे, तो आपका आर एम आई आ जाएगा 180 माइनस 110, यानी 55 और 55 कितना होता है 110, उसको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल आर एम आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये आपका आंसर आ चुका है सेकेंड एंगल का आर एम आई। अब देखिए तीसरा जो एंगल है पी एम ए, वो यहाँ पर है पी एम ए इधर बन रहा है, और ये दोनों अपोजिट एंगल है तो वो इक्वल होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे एंगल आर एम आई इज इक्वल टू एंगल पी एम ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब आपको उसका रीजन लिखना है, रीजन क्या होगा बताइए, ऑपोजिट एंगल्स होगा या वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस सिचुएशन में एंगल्स इक्वल होते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट का मीनिंग क्या है, जब टू लाइंस एक दूसरे को कट करती है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के, और ये वाला हो जाएगा इस वाले के। इन एंगल्स को हम नेम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए तीनों के आंसर मैंने निकाल लिए हैं। ए आर आई जो था आपके पास आया था 55 डिग्री, आर एम आई आपके पास आया था 55 डिग्री, और जो लास्ट एंगल बचा है आपका वो कितना आया था, सॉरी आर एम आई आपके पास 70 डिग्री आया था, और लास्ट एंगल जो था वो कितना आ गया, वो भी 70 डिग्री ही हो। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड हुआ हो। 8 की साइड 8 में क्या गिवन है आपको कि आपके पास एक रोम्बस गिवन है, और रोम्बस ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिंगल डैश बनाया, यानी ये 4 साइड्स जो है इक्वल है, और उसने एक कंडीशन और गिवन है कि इसका जो एक डायगोनल है, 2 डायगोनल्स होते हैं, एक इधर होगा एक इधर होगा, तो जो एक डायगोनल है वो साइड के इक्वल है, यानी ये पांचों साइड इक्वल है। तो अब क्या होगा देखिए, पहले मैं ट्राई करता हूँ इस वाले को, एंगल ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी आपको सारे एंगल्स फाइंड करने, ठीक है ना। तो देखिए ए डी बी में क्या होगा, इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये कौन सा होगा, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो जब साइड्स तीनों इक्वल होंगी तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे देखिए एक तो ये एंगल हो गया, एक ये एंगल कौन सा होगा ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी पे कौन सा ये बन रहा है, ये क्या होगा ए डी बी, तो ए डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल का ईच एंगल जो होता है वो कितना होता है 60 डिग्री। तो ये तीनों एंगल 60 आ गए। चलिए अब सेकेंड ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल बी डी सी या बी सी डी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज ऑल्सो इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल लिखा ना, आप चाहें तो इसका रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू ए डी, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसके लिए तीनों साइड्स कौन सी हो जाएंगी बताइए, इधर वाले के लिए डी सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बी सी, ये तीनों साइड ये और ये इक्वल हो गए, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी पे कौन सा बन रहा है, देखिए अब ये वाला एंगल बताना, ये कौन सा है डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ये सी हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा बी डी सी, बी डी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए एंगल ए और एंगल सी तो आपके पास आ गया है ना, ए और सी ये तो इक्वल ही हैं और अपोजिट भी हैं। तो एंगल ए प्लस सॉरी एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। 2 एंगल्स आ गए, बचे 2 एंगल्स, ये कंप्लीट और ये वाला कंप्लीट। तो देखिए इधर वाला एंगल 60 है, इधर वाला 60 है, तो टोटल देख, तो एंगल बी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी को प्लस करना है तो क्या क्या लेना पड़ेगा, ए बी सी या ए बी डी, ए बी डी प्लस एंगल इधर वाला कौन सा है बी डी सी,
DBC, ये दोनों अगर 60-60 हैं तो एंगल जो बी पे बन रहा है वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी एंगल बी कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। लास्ट स्टेप बचा आपका, देखिए इसमें जो कि आपको एंगल डी निकालना है। तो एंगल डी कितना होगा, ADC, एंगल ADC प्लस दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, CDB या BDC। इन दोनों एंगल्स की सम भी कितना है, 60 डिग्री है, तो प्लस कीजिए कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल डी भी आ गया आपके पास 120 डिग्री। तो देखिए 4 आंसर आ गए। 2 आंसर तो आपके पास यहाँ पर है, 2 एंगल 60 डिग्री, ये एंगल बी आ गया 120 और ये एंगल डी आ गया 120। इस अकॉर्डिंग आप रोम्बस के 4 एंगल्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल, और वो भी कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, और आपके इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको एक ABCD रोम्बस गिवन है। कैसी शेप की बनी है, रोम्बस है, और रोम्बस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको देखनी होगी। फर्स्ट चीज़ तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। सेकेंडली, इसके जो डायगोनल्स होंगे वो ऑपोजिटली इक्वल होंगे, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पे मैं ओ ले लेता हूँ पॉइंट। और दूसरी चीज़, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, यानी यहाँ पे बीच में चारों जगह 90 डिग्री का एंगल बने। तो ये x तो देखो यहीं पे आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई का डिफरेंस फाइंड करना है, कितना आएगा। तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी। इसके पीछे रीज़न क्या होगा, बिकॉज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे तो परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है, तो x की वैल्यू 90 आ गई। अब ये एंगल जो A पे बना है वो 35 है, तो एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो भी 35 ही होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल Z की शेप में बन रहा है। तो अभी देखते हैं क्या नोट करेंगे आप। देखिए यहाँ पर एंगल कौन सा दे रखा है, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल, ये कौन सा होगा, ACD इज इक्वल टू 35। दोनों 35 हो गए, ओके। तो अब ये 35 हो गया, तो ये भी 35 हो गया। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल तो इक्वल ही होते हैं, तो वो हमने इसका रीजन लिख दिया। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए ये 35 आ गया, अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, सिंपल सी चीज़ है। इसको हम क्या ले लो, DOC, इसके इक्वल में लिख लेता हूँ, एंगल x इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। इसका भी रीजन सेम ही हो जाएगा। ये एंगल हमने निकाल ही लिया इन ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल को लेंगे हम सिर्फ इस वाले को, क्योंकि y सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। इन ट्राइंगल ODC, इसमें क्या होगा, एंगल बताइए DOC प्लस एंगल C पे कितना बन रहा, ACD प्लस एंगल D पे कितना बन रहा, Y इज इक्वल टू 180 होता है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। ये अंदर वाला है, ये भी अंदर वाला है, ये भी अंदर वाला, तो तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। रीजन लिख देंगे तो एग्जामिनर को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता है। अब DOC की वैल्यू 90 डिग्री है, तो वो मैं यहाँ 90 लिख देता हूँ। ACD कितना निकाला हमने, 35 निकाला, और एंगल Y हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड करना है, तो 180 हो जाएगा। दोनों को प्लस करके इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा, 125। तो एंगल Y की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपके पास आ जाएगी 55 डिग्री। तो देखिए एंगल x आ गया, एंगल y आ गया, तो दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड है x माइनस वाई निकालना। x की वैल्यू है आपके पास 90 डिग्री, y की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री, दोनों को माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। तो बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको क्वेश्चन 9 जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर आपका जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके पास जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट हो सके। ओके, थैंक यू।